यूपी के कई शहरों में मस्जिदों पर बुलडोजर चलते आपने देखे होंगे, लेकिन अब योगी के शहर गोरखपुर में एक मस्जिद पर बुलडोजर चलने वाला है। योगी प्रशासन ने मस्जिद को 15 दिनों का नोटिस दिया, जिसमें से 5 दिन बीत चुके हैं। यानी अगले 10 दिनों में या तो मस्जिद को मौलाना तोड़ेंगे या फिर बुलडोजर आएगा। योगी के शहर गोरखपुर में मस्जिद पर बुलडोजर चलने वाला है। अबू उरेरा यही मस्जिद है। ये मस्जिद आपको सामने दिखा रहे हैं। इस मस्जिद को लेकर के जेडीए ने सीधा आदेश दिया है कि इसको 15 दिनों के अंदर तोड़ दिया जाएगा। या तो मस्जिद कमेटी इसको तोड़ दे या नहीं तो फिर जेडीए इसको तोड़ देगी। अबू हुरैरा मस्जिद के खिलाफ गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जीडीए ने 15 फरवरी को नोटिस दिया था, जिसमें 15 दिनों का टाइम दिया गया। यानी 1 मार्च तक अगर मस्जिद कमेटी ने खुद ही अपनी अवैध मस्जिद को ध्वस्त नहीं किया तो जीडीए का बुलडोजर इसे गिरा देगा। ये नोटिस मस्जिद के मुतवल्ली शोएब अहमद के नाम से जारी किया गया। जीडीए ने चेतावनी भी दी है, अगर मस्जिद कमेटी ने इसे नहीं तोड़ा तो तोड़ने का खर्च भी जीडीए वसूल करेगा। इसमें नमाज होते हुए 7 महीने हो गए, तो अब जो है वो कह रहे हैं कि इसका नक्शा पास नहीं हुआ है। नक्शा पास कराने के लिए हमारे जिम्मेदार गए थे, जीडीए ऑफिस गए थे, तो उन्होंने कहा भाई इसका कोई नक्शा उसे की कोई ज़रूरत नहीं है। मस्जिद के मौलाना कह रहे हैं जीडीए का आदेश गोरखपुर की गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ है। हालांकि जीडीए के मुताबिक ये मस्जिद नक्शा पास कराए बगैर तैयार की गई, इसलिए तय सीमा के भीतर इसे ध्वस्त करवाया जाए। हालांकि अबू हुरैरा मस्जिद के मौलाना समेत बाकी लोग भी यही दावा कर रहे हैं कि निर्माण के वक्त किसी ने रोक नहीं लगाई थी। लोग क्या चाहते हैं? टूटे ना, जिस तरह है उस तरह रहे, क्योंकि जब ये बन रहा था उस समय जब बन रहा था तो उस दरमियान कोई आया ही नहीं रोकने टोकने। जब एकदम पूरा कंप्लीट हो गया, नमाज चालू हो गया, तब उसके बाद ये मामला चल रहा है। मस्जिद के मौलाना समेत ज्यादातर लोग जीडीए के फैसले का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इलाके के पुराने लोग मानते हैं कि नक्शा पास नहीं करवाना गलती थी और अब जुर्माना या कोई रास्ता निकालकर मस्जिद को बचाने की कोशिश होनी चाहिए। तो नक्शा तो पास होना चाहिए था, और अगर उसका कोई हल निकल सकता है अब जुर्माना वगैरह लगा के तो नक्शा पास कराना चाहिए। यहाँ मस्जिद पर इससे पहले भी एक बार बुलडोजर चल चुका है। असल में यहाँ की 47 डिसमिल जमीन पर 50 साल से कब्जा चला रहा था। पिछले साल नगर निगम ने इस जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। इस जमीन के बीच में एक मस्जिद मौजूद थी। अभियान के दौरान उसे भी हटाया गया। लोगों के विरोध के बाद नगर निगम ने समझौते के आधार पर मस्जिद के लिए जमीन दी। उसी जमीन पर ये 3 मंजिला अबू हुरैरा मस्जिद बनकर तैयार हुई। हालांकि जीडीए का दावा है कि यहाँ पर पुरानी मस्जिद की ही तरह नई मस्जिद का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन उससे बड़ी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। 1000 से कम का नक्शा नहीं होता है, तो आप जाइए अपना जो है बना लीजिए। मस्जिद बन गई, तमाम चीज़ें हो गई, उद्घाटन हो गया और यहाँ 7 महीने हो गए, तो अब कह रहे हैं नक्शा पास नहीं है। पहले नहीं बताए थे कि नक्शे की जो है वो है। पहले तो ये कह के टाल दिए कि 1000 स्क्वायर फीट से कम का नक्शा नहीं होता है। अब हम लोगों ने बना लिया है। ये मस्जिद बड़ी अकीदत मोहब्बत से जो है लोगों ने बनाया है। मस्जिद के बगल में जीडीए का एक बुलडोजर जमीन की खुदाई कर रहा है। इसका जीडीए के नोटिस से कोई लेना देना नहीं है। असल में यहाँ जीडीए का एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लेकिन इस बीच मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर इशारों में बयान दिए जा रहे हैं। अगर तोड़ने के लिए जेडीए पहुंच जाएगी तो क्या करेंगे? सर तोड़ तो नहीं सकते हैं, ऐसे विवाद पैदा हो जाएगा, ज़्यादा तकलीफ होगी हम लोग को, और कोई बात नहीं। मुस्लिमों के इस बयान का मतलब क्या है? क्या मस्जिद पर बुलडोजर चला तो मुसलमान इसका विरोध करेंगे? क्या इसका असर गोरखपुर में लॉ एंड ऑर्डर के हालात पर पड़ेगा? जेडीए जिस तरह से कह रही है कि अवैध है आपका मस्जिद, जिसको खुद तोड़ लीजिए, नहीं तो हम तोड़ देंगे। क्या हम बताएं, हमको इस बारे में इल्म नहीं आई। जो यहाँ के लोग हैं वो सीधे तौर पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मस्जिद तोड़ने की जब से खबर आई है, जब से नोटिस आया है, मस्जिद कमेटी भले ही कमिश्नरेट चली गई है और वहाँ जाकर के उसने अपील दायर किया है, जिसकी सुनवाई 25 फरवरी को होनी है।
मस्जिद को लेकर विवाद हुआ तो इस पर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है और कांग्रेस के यूपी उपाध्यक्ष ने दावा किया कि मस्जिद तोड़ने की कोशिश हुई तो वो बुलडोजर के सामने खड़े हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की जो विध्वंसात्मक कार्रवाई होगी, कोई भी बुलडोजर जो चलाने का प्रयास होगा, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी डट के खड़ी है। हम बुलडोजर के सामने भी खड़े होंगे। किसी भी कीमत पर वो मस्जिद ध्वस्त करने का विषय नहीं है, वो किसी धार्मिक स्थान को तोड़ने का विषय नहीं है। वो पूर्वांचल की जो एकता है, जो भाईचारा है, उसको ध्वस्त करने की नियत से कुछ अधिकारी गोरखपुर में काम कर रहे हैं। उनकी नियत को कामयाब नहीं होने देंगे। हम किसी भी कीमत पर लड़ाई लड़ेंगे। जीडीए का दावा है उन्होंने मई 2024 में नोटिस देकर मस्जिद के मुतवल्ली को अपना पक्ष रखने के लिए कहा, लेकिन कई मौके देने के बावजूद ना तो पक्षकार आए और ना ही नक्शे को लेकर कोई डॉक्यूमेंट दिखाए। इसलिए मस्जिद तोड़ने का आदेश दे दिया गया। अब जबकि यहाँ पर एक तरह से जीडीए अड़ा हुआ है कि यह अवैध निर्माण है, 550 वर्ग फीट पर इसको तोड़ना ही होगा, तो मुस्लिम समाज के बीच अंदर ये भय समा गया है। कैमरामैन विजय के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, गोरखपुर।